हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 का संपूर्ण हल। पर हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। ओके बच्चों, तो अपन देखते हैं सप्ताह 23 पाठ 16 बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल का संपूर्ण हल। तो अपन इसमें देखते हैं मौखिक चर्चा आधारित लेखन। क्या आपने घोड़ा देखा है, कहाँ देखा है, घोड़ा कैसा होता है, इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर इसमें देने हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। घोड़ा, कहानी, राजा, महाराजा आदि। प्रश्न नंबर 2 में है, आपने घोड़े पर बैठे हुए किस किस को देखा है? तो आप लिख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई को, महाराणा प्रताप को, रानी दुर्गावती को। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब अपन देखते हैं पठन बोध। पठन बोध में आपको ये पूरा पढ़ना है, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देना है। बालक छत्रसाल में कौन कौन से गुण कूट कूट कर भरे थे? तो आप लिख सकते हैं साहस, आत्मविश्वास, वीरता, निर्भयता आदि। शब्द वाक्य पाठ लेखन की गतिविधियाँ अपन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। निर्भयता का निडरता, आत्मविश्वास का भरोसा, ललकारना माने चुनौती देना, मातृभूमि माने जन्मभूमि और साहस माने वीरता। तो मैंने यहाँ पे वाक्य का निर्माण कर दिया है, तो आप इसको देख के लिख सकते हो। अब अपन देखेंगे धारा प्रवाह पठन में। इसको पढ़ो श्रवण कुमार के पाठ को और फिर लिखो। डब डब की आवाज़ किसको सुनाई दी? तो आप लिख सकते हैं राजा दशरथ को सुनाई दी। स्वतंत्र अभ्यास में आप देखिए, यदि आप राजा होते तो आप क्या करते? 2 वाक्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं यदि मैं राजा होता तो मैं भी न्याय करता, प्रजा की सहायता करता, इस तरीके से। अब ये दिया है स्वतंत्र पठन, तो इसमें आप देख सकते हैं मौखिक प्रश्न है। दिए गए सूचना बोर्ड के अनुसार भोपाल से कौन कौन से शहर जा सकते हैं अपन? तो आपने देखा होगा नर्मदापुरम, पचमढ़ी, सीहोर, इंदौर, सब जगह अपन जा सकते हैं। भोपाल से सबसे दूर कौन सा शहर है? तो आप लिख सकते हैं पचमढ़ी, क्योंकि पचमढ़ी 210 किलोमीटर दूर है। इस तरीके से अपना प्रथम दिवस पूर्ण होता है। अब अपन दिवस 2 देखेंगे। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन करेंगे। तो आप शब्दों के बोर्ड को देखकर लिख लिए। छत्रसाल, कहानी, पात्र आदि। अपने पसंदीदा पात्र के बारे में 1 या 2 वाक्य लिखिए। तो आप मेरा पसंदीदा पात्र महाराजा छत्रसाल है, उसमें साहस, वीरता, आत्मविश्वास के गुण थे। पठन बोध में देखिए, इसको पढ़ लीजिए आप। उसके बाद आप ये क्वेश्चन मार्क का आंसर देना है। महाराजा छत्रसाल ने अपने घोड़े को कौन कौन सी उपाधि दी? तो आप लिख सकते हैं भले भाई की उपाधि दी। शब्द वाक्य, शब्द उच्चारण, पठन एवं लेखन ये दिया है। बुंदेल प्लस खंड बराबर बुंदेलखंड, विश्वधन विख्यात बराबर विश्वविख्यात, मातृधन मातृभूमि। इस तरीके से आपको पूरा करना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये पूरा लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आगे अपन देखते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने इनमें से किसकी रक्षा की एवं उनमें कौन कौन से गुण थे, छाट कर लिखना है अपन को। तो आप लिख सकते हैं किसकी रक्षा की? धर्म की, कला की, साहित्य की। और कौन कौन से गुण थे? आत्मविश्वास, वीरता, साहस और निर्भयता। अब धारा प्रवाह पठन देखेंगे अपन। लोह पुरुष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिए गए गद्यांश में किसने किसके पैर की मरहम पट्टी की? तो आप लिख सकते हैं वल्लभ के पैर की। स्वतंत्र अभ्यास है। घोड़े के बारे में 3 वाक्य लिखिए। घोड़े बहुत सुंदर लगते हैं, घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब स्वतंत्र पठन के बाद इसका मौखिक प्रश्न है। दिए गए गद्यांश में बड़ी योजना कहाँ बन रही है? तो आप लिख सकते हैं आश्रम में। दिए गए गद्यांश में 9 साल का कौन है? तो आप लिख सकते हैं धनी 9 साल का है। इस तरीके से अपना 2 दिवस पूर्ण होते हैं। अब अपन तीसरे दिवस को देखते हैं। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आप लिख सकते हैं आश्चर्यचकित होना। पठन बोध में देखिए, छत्रसाल का महोबा के जोरदार से क्या रिश्ता था? लड़ाई किसके बीच हुई? तो आप लिख दो चंपत राय बुंदेला और नाना साहब के बीच में हुई थी। शब्दों के शब्दार्थ भी लिखना है।
जागीरदार का संपत्ति का मालिक और किलकारियाँ बच्चे की आवाज़। आइए सोच कर लिखते हैं गद्यांश में क्या क्या हुआ। तो आपको इसमें अपने आप से सोच सोच के लिखना है। अब आगे अपन देखते हैं धारा प्रवाह पठन में कि नरसिंह देव ने क्या कल्पना की थी। तो नरसिंह देव ने ऐसी कल्पना की थी, ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो, उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर को लहरें धोती रहें, सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवता के चरणों का स्पर्श करें। यदि किसी दिन सूरज ना निकले तो तुम कौन से कार्य नहीं कर सकते? आप बताओ, आप क्या नहीं कर सकते? कपड़े नहीं सुखा सकते। सिवोई साझा क्या काम करता था? सिवोई साझा मंदिरों का निर्माण करता था। अब श्रुतलोक में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं, तो जो आपके शिक्षक बोले वो आप लिखिए। इस तरीके से आपके 3 दिवस पूर्ण हुए। अब अपन चतुर्थ दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। पालतू, पशु, पक्षी, देखभाल, पिंजरा, ये सब तरीके से। किसी भी पालतू जानवर को पालने के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? अपन को उसके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, सोने का रखना पड़ेगा, बीमारी का ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से अपन को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। वीर छत्रसाल की किससे मिलने की इच्छा जागी और क्यों? शिवाजी से इच्छा जागी थी, क्योंकि वो शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे। दिए गए गद्यांश में आपको क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया, ये भी लिखना है। तो पसंद क्या आया? छत्रसाल ने सैनिकों को डराकर भगा दिया। और पसंद क्या नहीं आया? मुगल सैनिक ने छत्रसाल को मेले में जाने से रोका। अब आगे देखो, धारा प्रवाह पठन है ये। इसमें एक कहानी टाइप दी है, इसका आंसर देना है। शेर कहाँ रहता था? जंगल में। शेर किसको घायल कर देता था? जानवरों को। जंगल के जानवर क्यों परेशान थे? शेर उन्हें परेशान करता था। इस तरीके से आपको करना है। अब स्वतंत्र पठन में देखिए, जो सही समय पर काम नहीं करता वह कौन होता है? आलसी। पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? तिनकों के द्वारा। अब लिखित पृष्ठ में देखिए, इस आलसी व्यक्ति की कौन कौन सी बातें आपको पसंद नहीं है, लिखिए। वह 50 सालों से नहाया नहीं, गंदा रहता है, ये इसकी बात पसंद नहीं आई। यदि महाराज का घोड़ा रात के समय उन्हें छोड़कर भाग गया होता तो महाराज छत्रसाल की दशा कैसी होती? सोच के बताओ। तो आप इसमें लिख लो, यदि घोड़ा उन्हें छोड़कर भाग गया होता तो मैं अकेले पड़ जाते और उन्हें ज़्यादा परेशानी होती। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका चतुर्थ दिवस भी पूर्ण होता है। अब अपन 5वां दिवस देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 5वां दिवस। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। कला, सुंदर वस्तु, पसंद। आपको कौन सी कला सबसे अधिक पसंद है और क्यों? चित्र बनाना, बांसुरी बजाना, इस तरीके की कला मेरे को पसंद है। आपके घरों में रंगोली कब मनाई जाती है? आप लिखो, हमारे घरों में रंगोली त्योहारों पर मनाई जाती है। अब पठन बोध देखिए। हीरो की खदान कौन से जिले में है? पन्ना में। महाराजा छत्रसाल किस कारण अमर माने जाते हैं? उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अब आगे देखिए, जोड़ी बनाइए। कूट कूट कर भरना यानी अधिक मात्रा में होना। दांतों तले उंगली दबाना यानी चकित रह जाना। टूट पड़ना यानी आक्रमण करना। इस तरीके से जोड़ियाँ आपकी पूरी हो गई। अब अपन देखते हैं, सूबे शब्द में दार लगाकर शब्द बना। सूबेदार, इस तरह आप दार लगा के और शब्द बनाइए। तो मैंने यहाँ बना दिए हैं। पहरेदार, चौकीदार, रिश्तेदार, किराएदार, इस तरीके से आप बना लीजिए। अब धारा प्रवाह पठन देखिए। सुरक्षित स्थान पर किसे ले जाया जा रहा है? बाढ़ पीड़ितों को ले जाया जा रहा है। स्वतंत्र अभ्यास में ये दिए हैं, इसके कुछ क्वेश्चन अपन को लिखना है। तो ये आप पढ़ लीजिए। टैगोर अपार्टमेंट, टैगोर गार्डन, दिल्ली। सूचना, रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है यहाँ पे, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब पढ़ के इसका आंसर अपन को देने हैं। तो शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप लिखो, शिविर का आयोजन सामुदायिक भवन में किया गया है। शिविर का आयोजन किस लिए किया गया है? रक्तदान करने के लिए किया गया है। अब श्रुतलेख है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को श्रुतलेख लिखना है। अब अपने 5 दिवस पूरे होते हैं। अपन 6वां दिवस
अब अपना 5 दिवस पूर्ण होते हैं, 6वां दिवस शुरू होता है। तो मौखिक भाषा विकास है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। राजा, छत्रसाल, घटना, राज, इस तरीके के वाक्य शब्द लिखना है। अपने माता पिता का नाम लिखिए। पिता राजवीर सिंह, माता सुनीता देवी। पठन बोध देखिए। पाठ में मातृभूमि को स्वतंत्र करने की प्रेरणा किसने किसको दी? तो आप लिखो छत्रसाल को दी। छत्रसाल के किन गुणों से आप प्रभावित हो गए और क्यों? उनके वीरता से अपन प्रभावित हो गए क्योंकि वे बहुत वीर योद्धा थे। अब शब्द वाक्य पठन देखिए। अगर मैं खूब पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। अगर परीक्षा में नहीं लिखा तो फेल हो जाऊंगा। अगर दूध उबाल कर नहीं रखा तो फट जाएगा। अगर रोटी सेकते समय नहीं पलटी तो वह जल जाएगी। इस तरीके से आपको पूरा करना है रिक्त स्थानों को। शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। विरुद्ध बनाम आज भारत विरुद्ध श्रीलंका का मैच है। इस तरीके से रक्षक माने पहरेदार, राजा के रक्षक द्वार पर खड़े हैं। अब अपन देखते हैं चिकित्सा माने इलाज, आशीर्वाद माने आशीष, स्मरण माने याद। इस तरीके से इनके आप वाक्य बना सकते हैं। यदि नेतृत्व सही ना हो तो क्या होगा? सभी गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। स्वतंत्र आवास में देखिए बच्चों, अपना नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, जन्म दिनांक, माता पिता सब आपको लिखना है। तो मैंने अपना लिख दिया, आप अपना लिखेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, सारे राज्य की प्रजा कब दुखी होती है? इसको पढ़ लो, आप फिर पढ़ो। तो इसका आंसर लिखोगे, राजा के कर्तव्य विमुख होने पर दुखी हो जाती है प्रजा। अब श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है अपन को इसमें। इस तरीके से आपका ये वीडियो पार्ट 16 का पूरा होता है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।